नमस्कार आईएनटी स्पेशल में आप सभी का स्वागत है। मैं हूं आपके साथ दिव्यांशु जोशी। अक्सर अपने बयानों को लेकर के सुर्खियों में रहने वाले विधायक रामेश्वर शर्मा का एक और बयान इन दिनों सुर्खियों में है। उन्होंने एक बड़ा बयान दिया है और इस बार जो उन्होंने बयान दिया है वो पूर्व मुख्यमंत्री दिग्विजय सिंह को लेकर के दिया है। उन्होंने दिग्विजय सिंह पर बड़ा हमला बोला है। उन्होंने दिग्विजय सिंह को पीएफआई यानी कि पॉपुलर फ्रंट ऑफ इंडिया, पाकिस्तान और पाकिस्तान की ही खुफिया एजेंसी आईएसआई का एजेंट बता डाला है। साथ ही साथ उन्होंने ये भी कहा है कि वे लोगों की मानसिकता को भ्रमित करने का प्रयास कर रहे हैं और पागलपन के दौर से गुजर रहे हैं। इसके साथ ही साथ विधायक रामेश्वर शर्मा ने विधायक आरिफ मसूद पर भी निशाना साधा। उन्होंने कहा कि आरिफ मसूद सिमी के सदस्य हैं, तो वहीं उनके इस बयान पर कांग्रेस ने पलटवार किया है। कांग्रेस का कहना है कि अगर बयान में जरा सी भी हकीकत है तो इस मामले की जांच कराई जाए। मूल मुद्दों से वे ध्यान भटकाने की कोशिश कर रहे हैं। तो रामेश्वर शर्मा ने बीजेपी के विधायक रामेश्वर शर्मा ने एक बड़ा बयान दिया है। उन्होंने दिग्विजय सिंह और आरिफ मसूद पर हमला बोला है। आइए आपको सुनवाते हैं क्या कुछ कहना है उनका। दिग्विजय सिंह तो पीएफआई कह लीजिए, आईएसआई कह लीजिए, पाकिस्तान कह लीजिए, इन सब के एजेंट हैं, उनके दूत हैं। दूत बनकर वो भारत के जनमानस की मानसिकता को भ्रमित करते हैं और अलग अलग प्रचार करते हैं। संघ की तुलना कभी कभी वो किसी आतंकवादी संगठनों से करने लगते हैं। तो दिग्विजय सिंह जी का तो दिवालियापन निकल चुका है, क्योंकि अभी ऐसी जो हालात दिख रहे हैं, उनको राष्ट्रीय अध्यक्ष और नहीं बनाया जा रहा, तो और थोड़ा पागलपन के दौर से वो गुजर रहे हैं। आरिफ मसूद पीएफआई को बैन करने की बात कर रहे हैं, इन लोगों को जानकारी कि इस तरह की सक्रियता लोगों की। ये सिम्मी के सदस्य हैं इसलिए कुछ कह रहे होंगे। ये सिम्मी के सदस्य हैं इसलिए कुछ कह रहे होंगे। रामेश्वर शर्मा का वजूद क्या है? अगर आरिफ मसूद सिमी का सदस्य है और ये पाकिस्तान, तो बंद करो ना इनको। हवा बंद क्यों है? बंद करो, गिरफ्तार करो, जेल भेजो, कानूनी कार्रवाई करो। क्यों नहीं कर रहे हैं? अपनी सड़कें वहाँ की कोलार की वो देख नहीं पा रहे हैं, लगे हैं कि वो एजेंट है, फला है। लोगों को रोजगार दिलाओ, महंगाई, डीजल, पेट्रोल, रसोई गैस, इससे निजात दिलाओ। अगर हिंदुओं की बात भी कर रहे हो तो हिंदुओं को दिलाओ पेट्रोल और डीजल 50 रुपये में, बाकी को बढ़ा दो। अगर उनकी बात कर रहे हो तो रसोई गैस दिलाओ उनको 400 रुपये में, बाकी का वो बढ़ा दो। ये ऐसे कुछ करो अगर करोगे, इसका पक्ष लेना है उसका। तो विधायक रामेश्वर शर्मा के बयान के बाद अब सियासत गर्मा गई है। विधायक रामेश्वर शर्मा ने आरिफ मसूद और दिग्विजय सिंह पर निशाना साधा है। आरिफ मसूद को उन्होंने सिमी का सदस्य बता दिया है। साफ तौर पर, सीधे तौर पर उनका कहना यह है कि आरिफ मसूद जो है सिमी के सदस्य हैं। साथ ही साथ पूर्व मुख्यमंत्री दिग्विजय सिंह पर भी उन्होंने निशाना साधा है और उन्होंने कहा है कि वो पीएफआई, पाकिस्तान और आईएसआई के दूत हैं। और इसी खबर पर अधिक जानकारी को साझा करने के लिए हमारे साथ हमारे सहयोगी वरिष्ठ संवाददाता शोएब खान जुड़ गए हैं सीधे न्यूज रूम से। उनका रुख करते हैं और जानेंगे कि क्या कुछ उनके इस बयान के मायने निकाले जाएं। शोएब, आपसे जानना चाहेंगे कि विधायक रामेश्वर शर्मा ने ये जो बयान दिया है, काफी बड़ा बयान उन्होंने दिया है, इसके क्या सियासी मायने निकाले जाएं? बिल्कुल दिव्यांशु, देखो जिस तरह से पीएफआई पर एनआईए की कार्रवाई पूरे देश भर में देखने को मिली है, तब से ही देखिए इस पूरे मामले को लेकर बवाल मचा हुआ है और खासतौर से देखिए अब सियासत भी देखने को मिल रही है। भाजपा विधायक अगर रामेश्वर शर्मा की बात की जाए तो अब वो है सीधे तौर पर कांग्रेस के नेताओं को जो है निशाना बनाते हुए सामने आ रहे हैं। और जिस तरह आज उनके बयानों की यहाँ पर बात किया तो पहले जिस तरह से वो पूर्व सीएम दिग्विजय सिंह पर हमला करते हैं और जिस तरह से उन पर जिस तरह से कहा है कि पाकिस्तानी, आईएसआई और पीएफआई उनका एजेंट उनको बताया गया। जिस तरह उनका ये भी कहना है कि आरएसएस को जो है आतंकी संगठन से कभी वो तुलना करते हैं, दिवालियापना उनका जो है दिखाई देता है। और जिस तरह से अध्यक्ष बनाने की बात वो कर रहे थे लेकिन उनका अध्यक्ष नहीं बनाया गया है। तो फिलहाल जिस तरह से देखिए इस तरह की मानसिकता उनकी देखने को मिल रही है। लेकिन फिलहाल देखिए अगर आरिफ मसूद की बात की तो आरिफ मसूद ने भी हाल ही में एक बयान दिया था कि अगर किसी तरह की सरकार के पास सबूत हैं तो पूरी तरह से पीएफआई को बैन कर देना चाहिए, पाबंदी लगा देना चाहिए। और जिस तरह से यही सवाल आज रामेश्वर शर्मा से किया गया तो उन्होंने कहा कि आरिफ मसूद खुद जो है सिमी के सदस्य हैं। तो इस तरह के जो है बयानबाजी उनकी देखने को मिली है।
वहीं पलटवार भी करा है। अगर पूर्व मंत्री पीसी शर्मा की बात की जाए, उनका कहना है कि बीजेपी की सरकार है और सरकार के पास अगर सबूत हैं आरिफ मसूद के खिलाफ या पूर्व सीएम दिग्विजय सिंह के खिलाफ, तो उनको बंद करो, जेल में डालो, गिरफ्तारी उनकी करो। और जिस तरह से ये आरोप जो है, आरोप प्रत्यारोप जो लगा रहे हैं इधर उधर की बात कर पब्लिसिटी जो है ली जा रही है। तो फिलहाल जो है सियासत जो है पीएफआई पर अब देखने को मिल रही है। कहीं ना कहीं सियासत की यहाँ पर बात किया तो भारत से लेकर अब पाकिस्तान के जो है एजेंट बताए जा रहे हैं दिग्विजय सिंह को। और कई बार देखने को मिलता है कि अलग अलग बयानों से दिग्विजय सिंह भी जो है काफी सुर्खियों में रहते हैं। लेकिन रामेश्वर शर्मा की बात की, बिल्कुल सही कहा आपने शोएब, अपने अलग अलग बयानों को लेकर के अक्सर रामेश्वर शर्मा सुर्खियों में रहते हैं और इस बार जो उनका बयान आया है वो तो पाकिस्तान तक चला गया। चलिए, बहुत बहुत धन्यवाद तमाम जानकारी साझा करने के लिए। और अब चर्चा को आगे बढ़ाएंगे और चर्चा में हमारे साथ दो मेहमान जुड़ रहे हैं। हमारे साथ चर्चा में जुड़ रहे हैं शंकर लाल तिवारी जी, जो कि पूर्व विधायक हैं बीजेपी के, और हमारे साथ जुड़ रहे हैं डॉक्टर रामकिशोर दोगने, जो कि पूर्व विधायक हैं कांग्रेस से। आप दोनों मेहमानों का बहुत बहुत स्वागत है ID24 में। सबसे पहले मैं शुरुआत करना चाहूंगा रामकिशोर दोगने जी। डॉक्टर रामकिशोर दोगने जी, आपसे मेरा सवाल ये रहेगा कि जो बयान अभी आपने सुना रामेश्वर शर्मा जी का, क्या कहेंगे इस बयान पर और आप उनके इस बयान को कितना आपत्तिजनक मानते हैं? देखिए, घोर आपत्तिजनक बयान है। रामेश्वर शर्मा जी हमेशा उलझुल बातें करते हैं और ये भी ध्यान नहीं रहता किसके संबंध में बोल रहे हैं, कहाँ बोल रहे हैं, इसका क्या प्रभाव पड़ेगा। तो इस तरह से बोलने वालों पर तो जब भाजपा वो मोदी जी अपने लोधी पे कार्रवाई की थी, लोधी जी के ऊपर, तो यहाँ कार्रवाई क्यों नहीं करती रामेश्वर शर्मा से? क्यों डरते हैं ये रामेश्वर शर्मा से? इनको भाजपा को बड़ी कार्रवाई करना चाहिए ऐसे लोगों पे जो उलझुल बयान देते हैं इनको। और घोर आपत्तिजनक बयान है उनके, जिस तरह से पाकिस्तान और कहाँ तुलना कर रहे हैं। ये इन्होंने देख के आए क्या वहाँ पे पाकिस्तान में सब चीजें, या ये पाकिस्तानी से संबंध ये रखते हैं? मेरा तो आरोप है इन पे कि ये संबंध रखते, तब तो इनको बार बार पाकिस्तान याद आता। चलिए ठीक है, जी जी ठीक है, मैं प्रतिक्रिया ले लेता हूं शंकर लाल तिवारी जी से। शंकर लाल जी, क्या कहेंगे रामकिशोर जी की बात पर? शंकर लाल जी, हेलो जी शंकर लाल जी, आपने रामकिशोर जी की बात सुनी, क्या कहेंगे उस पर? की आवाज मुझे सुनाई नहीं दे पा रही थी। शंकर लाल जी, मैं अपना सवाल दोहरा देता हूं। रामकिशोर जी का कहना यह है कि जिस तरीके का बयान रामेश्वर शर्मा जी ने दिया है वो घोर आपत्तिजनक है। पहली बात तो वो ये कह रहे हैं, और दूसरी बात वो ये कह रहे हैं कि उन्होंने सीधे सीधे आरोप लगाया है कि उन्हें इतनी जानकारी पाकिस्तान के बारे में कैसे है। वो तो कह रहे हैं कि सीधा संबंध रामेश्वर शर्मा जी का है पाकिस्तान से। क्या कहेंगे इस पर? नहीं, मैं ये सोच रहा हूँ कि जानकारी कहाँ से है, कितनी है, ये तो अच्छा हो कि रामेश्वर शर्मा ही बताए और उनसे ही पूछना चाहिए। और वास्तविकता ये है कि इस तरह के बयानों की स्थिति क्यों बन रही है, इस तरह के बयान आ क्यों रहे हैं। आखिर रामेश्वर शर्मा आज से तो राजनीति नहीं कर रहे हैं। ये देश के अंदर जो इस ढंग के बयान आते हैं बार बार, उसकी वजह कांग्रेस है। कांग्रेस जो है तुष्टीकरण की जो उसकी नीति है, भले कभी कभी वो हनुमान चालीसा का पाठ करने लगे, कभी वो हनुमानगढ़ी उज्जैन महाकाल जाने लगे, पर उनका तुष्टीकरण का फार्मूला है। वो नहीं चाहते कि उनका वोट बैंक बिगड़े, और जबकि वो वोट बैंक उनके पास देश के अंदर अब बचा नहीं, फिर भी वो मूड़ मार रहे हैं वहीं। और उसकी वजह की दिग्विजय सिंह के बयान हो या अब्दुल रशीद जी के कारनामे। एक बार कमलनाथ जी ने ही धोखे से ये कह दिया, कोई पर्व था, इस पर्व को सभी लोग और क्या करें, पूजा करें, हनुमान चालीसा का पाठ करें, सुंदरकांड का क्या करें जी। आरिफ मसूद की तुरंत बचकिया आ गई। अरे भाई, पार्टी के अंदर बात करते, बयानबाजी करके पार्टी को ही अपने ब्लैकमेल कर रहे थे। और इस टाइप की बात मैं नहीं जानता हूँ कि आरिफ मसूद को उन्होंने जो कहा है वो मेरे सामने भी नहीं है, मुझे फोनों पे जोड़ा गया जी। पर वस्तु स्थिति यह है कि दिग्विजय सिंह जी के बयान और कांग्रेस की जो लाइन है, जिस दिन से पीएफआई पर छापे पड़े हैं जी, उस दिन से इनके पेट में मरोड़ क्यों है? चाहे छुटवैये नेता हो और चाहे बड़े नेता हो, तो ये मैंने एक सोच से नहीं कह रहे हैं। देश के अंदर जहाँ देश की अखंडता, देश की एकता, देश की अस्मिता, देश की शांति चैन का मामला है, वहाँ पर तो ये बयान आने चाहिए। तो ये कह रहे हैं कि हमको वो बताइए कि किन किन देशों से इनको, अरे भैया जांच हो जान दो, जांच की रिपोर्ट आ जान दो। तालाब में मेल नहीं पड़ा और मगर उतराने लगे। और इसलिए ये जो कांग्रेस का सोच का नजरिया है और अनावश्यक रूप से फटे में टांग अड़ाना,
अरे सरकारी एजेंसियां जांच कर रही हैं, कोई पार्टियां जांच नहीं कर रही हैं। बार बार अपराधियों के पक्ष में खड़े होना, बुलडोजर चले किसी अपराधी के घर में तो इनके पेट में मरोड़ हो, पीएफआई के आतंकवादी ट्रेड फंडिंग वाले पकड़े जाए तो इनका मुंह सिकुड़े, इनके डायलॉग निकलना शुरू कर दे, इसलिए इस ढंग के बयान आने हैं। चलिए ठीक है शंकरलाल जी, ठीक है, मैं आपकी बात समझ गया। मैं चर्चा में हमारे साथ इस बीच एक और मेहमान जुड़ रहे हैं, हमारे साथ देवदत्त दुबे जी जुड़ रहे हैं जो कि वरिष्ठ पत्रकार हैं। देवदत्त जी बहुत बहुत स्वागत है आपका IND24 में। जी नमस्कार। देवदत्त जी, ये बयान तो आपने भी सुन लिया रामेश्वर शर्मा जी का, जिस तरीके से उन्होंने आरिफ मसूद जी को और दिग्विजय सिंह जी को बता दिया है कि वो तो भाई पाकिस्तान के एजेंट हैं, सिमी के सदस्य हैं, क्या कहेंगे इस पर? जब देखिए ये राजनीति कितनी गिरती जा रही है कि आप किसी को कुछ भी कह रहे हैं। एक तरफ तो जब वो CBI और सब वो कह चुके हैं कि ये जो देश विरोधी गतिविधियों में शामिल है PFI, इसके निशाने पे कुछ नेता और कुछ है संगठन, तो फिर उस पर कार्रवाई तो होगी जी। अब उस पर कार्रवाई होगी तो उसकी फिर क्यों बचाव पक्ष में खड़े करना, और जो बचाव पक्ष कर रहे हैं उसकी निंदा होना चाहिए। आपने उसी व्यक्ति को पाकिस्तान के साथ संबंध बना दिया। ये जो बयानबाजी है राजनीतिक गिरावट है, ये जो है केवल सुर्खियों में रहने के लिए और एक दूसरे को बदनाम करने के लिए, जबकि ऐसा ना कोई देशद्रोही है और ना देश में कोई ऐसा है जिसके लिए हम जी कह सकें। क्योंकि आप किसी को भी कहते हैं तो सर ये ठीक बात नहीं है, हम बता रहे थे। ठीक है, ठीक है। तो देवदत्त जी ये मानते हैं कि ये अच्छी बात नहीं है इस तरीके से सिर्फ सुर्खियों में बने रहने के लिए बयान देना। चलिए मैं डॉक्टर रामकिशोर दोगली जी को वापस से चर्चा में लाता हूँ। रामकिशोर जी, आपने अभी देवदत्त जी की भी बात सुनी और शंकरलाल तिवारी जी की भी बात सुनी। वो ये कह रहे हैं कि जब से PFI के ठिकानों पर छापे पड़े हैं तब से कांग्रेस के पेट में दर्द क्यों हो रहा है, ऐसा उनका कहना है। क्या कहेंगे इस पर? दिव्यांशु जी, कांग्रेस ने तो कुछ बोला ही नहीं है, रामेश्वर शर्मा ने बोला है, उस पर बात कर रहे हैं अपन। कांग्रेस ने क्या बोला? ये शंकरलाल तिवारी जी या भाजपा के लोगों को पता नहीं क्या क्या होता रहता है। इनके राहुल गांधी जी की यात्रा से इनके पेट के दर्द की बात की नहीं हो रही, इनको तो 10 लग गए हैं। ये स्थिति हो रही है इसलिए घबरा रहे हैं। आप देखिए मोहन भागवत जी मस्जिद में चले जाते हैं, उस पर बात नहीं करेंगे, ये उस पर बोले ना, ये क्यों नहीं बोल रहे हैं? तो आप ये धर्म की राजनीति करते हो, धार्मिक लोगों को उन्माद फैलाते हो और एक तरफ मस्जिद में भी जा रहे हो, तो ये तुम धर्म की राजनीति कर रहे हो कि कांग्रेस कर रही है? कांग्रेस सीधे सीधे अपना काम कर रही है। कांग्रेस ने तो कुछ बोला ही नहीं है, सीधे सीधे ये आरोप लगा रहे हैं कि ये मिले हुए हैं, PFI से मिले हुए तो इससे मिले हुए हैं। भाई या तो सिद्ध करो, जेल में डालो, आपकी सरकार है दोनों जगह, तो नेता अगर कहीं मिले हुए तो। पर झूठ बोलना इनका सीधा सीधा काम है और लोगों को बदनाम करना, लोगों को परेशान करना और देश में उन्माद फैलाना, इसके अलावा कुछ नहीं इनकी बातों के पीछे। ये इसी तरह की बातें करते हैं। अब शंकरलाल तिवारी जी बोल रहे हैं, आप पहले समझो तो सोचो तो क्या बोला है। कांग्रेस के नेताओं ने कुछ बोला ही नहीं है, आपके नेता ने बोला बयान, उस पर बात कर रहे हैं और वो कांग्रेस के नेताओं को आरोप लगाने लग गए, वो मिले हुए हैं तो वो ये है तो वो है। अरे तुमको भी सोचना चाहिए बयान देने से पहले। भाई नेता है, तुम विधायक रहे हो, दूसरे विधायक है रामेश्वर शर्मा, उनको सोचना चाहिए। आप संवैधानिक कुछ पद पे बैठे हैं तो उसकी मर्यादा होती है, उसका सम्मान होता है, उसका सम्मान लेते हुए बात करें तो ज्यादा अच्छा। हमेशा उल जलूल बातें करते हो रामेश्वर शर्मा, और जिस तरह की बातें करते हैं इस पे पार्टी क्या कार्रवाई करेगी? या पार्टी जो बाद में बोलती है, या वो जो बेचारे लोधी जी के ऊपर तो कार्रवाई कर दी तुमने, उन्होंने बोल दिया था तो। बाकी मुरली राव जो बोलते हैं कि एक जेब में बनिया एक जेब में ब्राह्मण है, उन पे कुछ नहीं हो रहा। तो किसी पे गरीब पे तो कार्रवाई कर दिया आपने, मजबूत नेता उसको कुछ नहीं कर रहे। रामेश्वर शर्मा चिल्ला रहे तो कुछ नहीं कर रहे, करिए रे कार्रवाई इस पे अगर कर सकते हैं तो कार्रवाई करना चाहिए रामेश्वर शर्मा के ऊपर, पार्टी को एक्शन लेना चाहिए। ये हमारा वो है, और एक घोर निंदा करने लायक बयान है इनका। बयान ठीक है, तो आप ये मानते हैं कि ये जो बयान है अत्यंत निंदनीय है और इसकी निंदा होनी चाहिए। ठीक है शंकरलाल जी, आपने रामकिशोर जी की बात सुनी और मेरा आपसे सवाल यही रहेगा। उन्होंने अभी एक बात कही थी कि आप धर्म की राजनीति करते हैं, लेकिन जब RSS प्रमुख मोहन भागवत मस्जिद जाते हैं तो उसके ऊपर कुछ नहीं बोलते हैं। कुछ कहेंगे उस पर? नहीं, मैंने सवाल किया था कि भैया रामेश्वर शर्मा या अन्य लोग जो इस टाइप का बयान देते हैं वो क्यों देते हैं, उसकी वजह क्या है? उसकी वजह दिग्विजय सिंह की बयानबाजी पे इनका क्या कहना है? बड़ी निंदा कर रहे हैं, रामेश्वर शर्मा की निंदा करनी चाहिए।
अरे जब आप प्रो पाकिस्तानी बयान देंगे, तुष्टीकरण के नाम पर आप कुछ तो भी बोलेंगे, आप राम का मजाक उड़ाएंगे, राम सेतु को और राम जी के जन्म को काल्पनिक कहेंगे, अगर कहीं एनकाउंटर हुआ है टेररिस्टों से दिल्ली में तो दिग्विजय सिंह कहेंगे सबूत बताओ, पाकिस्तान में जाकर के फौजी ने हमारे मारा, आतंकवादी अड्डे उड़ा दिए, तो इनका नेता कहता था सबूत बताओ। आखिर इस तरह के पाकिस्तान परस्त बयान और ये जबरदस्ती के हिमायती बनना उन लोगों का, ये कह रहे PFI के बारे में बोला नहीं, मैं खुद डिबेट में बैठा था दूसरे चैनल में कल या परसों, जिस दिन गिरफ्तारियां हुई उसके तुरंत बाद, वहां पर कांग्रेस के प्रवक्ता का कैसेट मंगा के देख लो। पर छोड़िए, अगर आप कह रहे हैं तो AICC या PCC आपकी, अगर आप जिम्मेदार हैं, ये प्रस्ताव करें ना कि PFI में जो गिरफ्तारियां हुई है और जो ED कार्रवाई कर रहा है, CBI कार्रवाई कर रही है, अन्य संस्थाएं जो है वो कार्रवाई कर रही है, वो कार्रवाई तेज की जाए और PFI पर प्रतिबंध लगाया जाए। अगर हम प्रतिबंध लगा देते तो आप पूछते कि उनके साथ अत्याचार क्यों हो रहा है, लोकतंत्र की हत्या क्यों हो रही है, CI में आपका क्या रवैया है, CIA में कन्हैया लाल के मामले में आपके नेता का क्या स्वरूप रहा है। तो इसलिए आप लोग जानबूझ करके न खुदा ही मिला न विसाले सनम, न इधर के रहे न उधर के रहे, और इसलिए मैं कहता हूँ कांग्रेस कंफ्यूज पार्टी है, तो तय नहीं कर पा रही है और कह रहे हैं कि इनकी वो जोड़ो यात्रा से डर गए हम लोग। अरे भैया जनता सुन रही भाई, आप ही सब कुछ नहीं हो ना मैं सब कुछ हूँ, हम डर गए, कांप रहे हैं आपसे। शंकरलाल जी एक बात बताइए, अभी PC शर्मा जी को हम सुन रहे थे और उनका कहना ये था कि इस तरह के जो बयान है मुद्दों से भटकाने के लिए दिए जाते हैं। मुद्दों की जब भी बात आती है तो मुद्दा होता है बेरोजगारी, मुद्दा होता है महंगाई, मुद्दा होते हैं बढ़ते हुए अपराध, इन पर बात नहीं करते हैं। पाकिस्तान, पाकिस्तानी एजेंट और इस तरह की बातें होती हैं, क्या कहेंगे इस पर? किससे मेरा सवाल है? जी शंकरलाल जी आप ही से। क्या फिर से दोहरा दीजिए प्लीज। मेरा सवाल आपसे ये है कि PC शर्मा जी का कहना ये था कि बात मुद्दों पर होनी चाहिए, बात होनी चाहिए महंगाई पर, बात होनी चाहिए बेरोजगारी पर, बात होनी चाहिए बढ़ते हुए अपराधों पर, लेकिन इन पर बात नहीं होती है। बात बीच में घूम फिर के पाकिस्तान पे आ जाती है, बात इस तरीके से हो जाती है, यानी कि मुद्दों को भटकाने की कोशिश की जाती है बीजेपी के द्वारा, ऐसा वो कह रहे हैं। क्या कहेंगे इस पर? आप मुझसे बात कर रहे हैं बीजेपी के नाते, आप मुझे जो सुन रहे हैं, मेरे को जनता के पास पेश कर रहे हैं। आप एक बात समझिए कि बीजेपी वर्तमान में अकेले बात नहीं करती, बीजेपी की सरकारें हैं और वो अपने दायित्व का निर्वहन करके, चाहे वो बेरोजगारी का आलम हो, चाहे वो कोरोना काल का विषय रहा हो, उस समय की तमाम प्रकार की उस व्याधि के कारण जो विपत्तियां थी, और इसके बावजूद भी सरकार निश्चित रूप से इसलिए प्रतिदिन प्रतिक्षण, चाहे दिल्ली की हो, चाहे भोपाल की हो, चाहे आदरणीय मोदी जी हो और चाहे माननीय शिवराज सिंह हो, ये निरंतर बेरोजगारी, महंगाई और इन सारी चीजों पर नजर रखते। 80 करोड़ लोगों को अन्न वितरित किया गया, गरीबी रेखा के नीचे वालों को, तमाम विकलांगों को, महिलाओं को कोरोना काल में नगद राशि उनके खातों में पहुंचाई गई। ये सारी चिंता हो रही है, विपक्ष को ही इस बात पे क्यों नहीं बोलना चाहिए? विपक्ष क्या कर रहा है? अगर किसी अपराधी का घर बुलडोजर से गिर जाए, विपक्ष खड़ा है। विधानसभा में अगर कोई विषय लाना है तो सिर्फ इतना ही है कि नारे लगाओ, चोर कहो, बेईमान कहो। कमलनाथ जी का रवैया देखिए, मुझसे बहुत बड़े नेता है, मैं उनके बारे में कमेंट नहीं करूंगा, पर आपसे न्याय मांगता हूँ सुहेल साहब। कमलनाथ जी का ये बयान, इतने बड़े जो केंद्र में संसदीय मंत्री सबसे पुरानी पार्टी के रह चुके हो, वो कहते हैं कि मैं विधानसभा इसलिए नहीं जाता कि शिवराज सिंह की बकवास नहीं सुन सकता। ये पूरी विधानसभा की गरिमा के विरुद्ध वो बोल गए और आज तक उनने क्षमा नहीं मांगी, आज तक उनको अफसोस नहीं हुआ कि मैं इस तरह को बोलूँ। वो जनता का चुना हुआ नेता है, जो वहाँ विधायक दल का नेता है, जो मुख्यमंत्री है, उसको आप कहोगे बकवास बोलते हैं और प्रदेश के अंदर विपक्ष चलाओगे। जी चलिए ठीक है शंकरलाल जी, मैं प्रतिक्रिया ले लेता हूं डॉक्टर रामकिशोर दोगने जी से। रामकिशोर जी क्या कहेंगे शंकरलाल जी की बात पर? शंकरलाल जी तो पूरा बकवास कर रहे हैं आप। देखिए, आपने पूछा महंगाई का, आपने बेरोजगारी का पूछा, आपने अत्याचार का पूछा, आपराधिक गतिविधियां हो रही, बच्चियों को बलात्कार हो रहा है, उसमें पूछा तो कोई जवाब दे पा रहे हैं क्या? कोई जवाब नहीं दे पा रहे हैं।
जबकि इनकी बात करना चाहिए, इन पे चर्चा होना चाहिए। आप पाकिस्तान और अफगानिस्तान और 50 दूसरे कंट्री से की बात करने की क्या मतलब निकल रहा जी। जबरदस्ती। सिर्फ बिल्कुल सही बात है, पीसी शर्मा जी ने भी बोला, वो बात भी बिल्कुल सही है। और ये जो भारत जोड़ो यात्रा और इससे पगला गए हैं ये, और पगला के उल्टे सीधे बयानबाजी कर रहे हैं ये सभी नेता। इनके देखिए ना, कुछ न कुछ तो सिर्फ ये माइंड डाइवर्ट करने के लिए, भटकाने के लिए काम कर रहे हैं। महंगाई पे आदमी का दिमाग नहीं जाए, आपका जो घटनाएं हो रही है उस पर नहीं जाए, जो हमारी कानून व्यवस्था बिगड़ी हुई है उस पर नहीं जाए, और लोग उलझते रहे, उसी में चर्चा में लगे रहे और विकास की तरफ ध्यान ही नहीं दें। आज हम वर्तमान में हमारे पास देखिए ना, बच्चों को पढ़ाई के टीचर्स की भर्ती कर रहे हैं। आप बताइए, आप टीचर्स की भर्ती दिसंबर में ज्वाइन कराने की बात कर रहे हैं। टीचर्स कब होना चाहिए? जून में होना चाहिए, जुलाई से स्कूल लग जाते हैं, तो अब ये दिसंबर में भर्ती करेंगे, ये ठीक हो रहा है क्या? आप बताइए, बेरोजगारी की कितनी समस्या चल रही है, महंगाई कहाँ जा रही है? बेरोजगारी की भी समस्या है, आपने बिल्कुल ठीक कहा रामकिशोर जी। लेकिन मेरा सवाल आपसे यहाँ ये भी रहेगा कि अभी शंकरलाल जी ने एक बात कही थी कि इस तरह के बयान आते ही क्यों हैं। उनका कहना यह है कि यह क्रिया की प्रतिक्रिया है, यानी कि क्रिया जिसे कहेंगे कि दिग्विजय सिंह के जो पुराने जो बयान थे, जिस तरीके के वो बयान दिया करते थे, वो कहते थे कि तुष्टीकरण करते हैं। उन्होंने एक बार एक आतंकवादी को जी कह करके संबोधित किया था, तो वो अक्सर इस तरह के बयान देते रहते हैं, इसलिए इस तरह के बयान क्रिया की प्रतिक्रिया स्वरूप इस तरह के बयान आते हैं। क्या कहेंगे इस पर? क्या वर्तमान में कोई बयान आए क्या? तो इन्होंने दे दिया, ये तो खुद बयान फेंकते हैं बाजार में, बातें करते हैं, उल्टी सीधी बातें फेंक देते हैं बाजार में और चर्चा होती रहे। तो ये थोड़ी होता है। आप अगर कोई बयान आता है उसकी प्रतिक्रिया देते तो समझ में आती है। आप बिरयानी खाने चले जाओ, वहाँ के प्रधानमंत्री, पाकिस्तान की प्रधानमंत्री के यहाँ उसके उनकी माँ को साड़ी दे आओगे, वो चल जाएगा, है ना। और दिग्विजय सिंह जी कुछ बोल देंगे तो वो सांप्रदायिक हो जाते हैं। तो ये तुलना बराबर होना चाहिए, तुलना समानता से करना चाहिए, दोनों दलों की बात समानता से प्रस्तुत होना चाहिए, पर वो नहीं होगी। आपने सीधे सीधे दिग्विजय सिंह ने ऐसा बोल दिया। अरे दिग्विजय सिंह जी ने जो बोला वो सही निकला, उन्होंने जो भी दिया था। आप बताइए, इन्होंने आतंकवादी का बोला था, इनके आतंकवादी निकले हैं, और आपको मालूम है भोपाल की सांसद की और दूसरे लोगों के ऊपर केस चली रहे हैं अभी। इस तरह की बहुत सारी घटनाएं जो बोली है, दिग्विजय सिंह कोई गलत नहीं बोला, और वो सही बोलते हैं तो इनको बुरा लगता है। तो बुरा ऐसे नहीं लगना चाहिए। आप सैद्धांतिक बात करिए ना, सैद्धांतिक उनसे प्रूफ लीजिए, जाइए हाईकोर्ट भी गए कई बार, आप हाईकोर्ट से वापस आए, तो वो चीजें वो बयान देते हैं, प्रॉपर बयान देते हैं। और इस समय तो किसी ने कोई बयान दिया ही नहीं, कांग्रेस का कोई बयान आया ही नहीं है, और आप जबरदस्ती बयानबाजी कर रहे हो, तो ये सीधा सीधा ये ध्यान भटकाने वाली बात है, और इसके अलावा कुछ नहीं। चलिए, ध्यान भटकाने वाली बात है। मैं एक सवाल देवदत्त दुबे जी से कर लेता हूं, वो भी हमारे साथ जुड़े हुए हैं। देवदत्त जी, ध्यान भटकाने वाली बात जो कह रहे हैं रामकिशोर जी, क्या कहेंगे उससे? कितना सहमत हैं आप? किस ध्यान भटकाने के लिए इस तरीके के बयान दिए जाते हैं? जिन मुद्दों की बात होनी चाहिए उनकी कभी बात ही नहीं होती। देवदत्त जी, यही तो मैं कह रहा था कि राजनीति जिस दौर चौराहे पे खड़ी हो गई है, वहाँ बुनियादी मुद्दों पर चर्चा नहीं होती है। ये एक दल की बात नहीं है। ये बताइए आप, जब पीएफआई पे कार्रवाई हो रही थी, इसके सबूत है, तो फिर उस पर बोलने की क्या जरूरत थी दिग्विजय सिंह को बचाव में, या किसी भी कांग्रेस नेता को जी। और यदि उन्होंने बोला है तो भाई उन पे इस तरह की बात है कि पाकिस्तान से जोड़ने की क्या जरूरत थी। आप ये समझिए कि बुनियादी मुद्दों पे, जो आम जनता के मुद्दे हैं, उन पे चर्चा होनी चाहिए। तो ये होती नहीं है। ये जो कुछ ऐसे मुद्दे हैं, धर्म, जाति, इन सब पे लोग वाई लूटना चाहते, सुर्खियों बने रहना चाहते, ये अकर्मण्यता नेताओं की दिखाती है। अब ये दौर आ गया, पहले इस तरह की बातें नहीं होती थी, काम की बात होती थी। और जो अपने साथ जुड़े हुए हैं तिवारी जी, वो उस समय उन्होंने बहुत संघर्ष किया है। तो इन लोगों वो बात करते थे जमीन की, आरोप लगाते थे भ्रष्टाचार की, महंगाई की, बेरोजगारी, ऐसा सब। तो अब क्या हो गया है कि जो नए लोग आए हैं, जिनने संघर्ष किया नहीं है, और जो सत्ता में आए, केवल सत्ता की दम पे जो नेता है, वो इस तरह के बयानबाजी लगा कर सुनते होते हैं जी। मुझे लगता है कि इन सब से कुछ हासिल होने वाला नहीं है, केवल देश का, समाज का नुकसान होगा। पहले ही हम बहुत कुछ नुकसान कर चुके हैं, अभी एकजुटता की जरूरत है, जिस तरह की पहल मोहन भागवत जी ने की है। और देश एक रहेगा तभी आगे बढ़ेगा, और उसमें शांति का वातावरण रहेगा। इस तरह की बयानबाजी, यदि आपके पास कोई कनेक्शन के सबूत है तो सीधे कार्रवाई क्यों नहीं करते? ये बातें करने की क्या जरूरत? सीधी FIR करो और कार्रवाई करो।
बिल्कुल बिल्कुल, इस तरह के बयान कहीं ना कहीं सांप्रदायिक सौहार्द को बिगाड़ने का काम करते हैं। एक तरफ बीजेपी की जो बड़े नेता हैं, आरएसएस के जो बड़े नेता हैं, वो मस्जिद जा रही हैं, तो वहीं इस तरह के बयान कहीं ना कहीं माहौल को खराब करने का काम तो करते ही है। चलिए, आप तीनों मेहमानों को हमारे साथ जुड़ने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। तो आज जिस विषय पर हमने चर्चा की है, बीजेपी विधायक रामेश्वर शर्मा ने एक ऐसा बयान दे दिया है जिसकी वजह से सियासी भूचाल आ गया है। कांग्रेस और बीजेपी लगातार दोनों ही एक दूसरे के ऊपर आरोप प्रत्यारोप लगा रहे हैं। तो वहीं ये भी कहना है बुद्धिजीवियों का कि इस तरह के जो बयान है वो नहीं दिए जाने चाहिए, क्योंकि ये समाज में जहर घोलने का काम करते हैं। तो एनडी स्पेशल में फिलहाल के लिए इतना ही। मुझे दीजिए इजाजत और आप बने रहिए एनडी 24 के साथ। नमस्कार।